अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम ऑपरेशन रिसर्च 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टा एल्गोरिथम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया और थोड़ा एक क्वेश्चन भी करवाया था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हमने ए को परमानेंट ले लिया और बी सी डी ई एफ जी एच इनको ऊपर मेंशन कर दिया। अब ए से बी, क्या ए बी के साथ लिंक रखता है? जी 1 आ जाएगा। इसका ए से बी के साथ लिंक रखता है और उसका डिस्टेंस कितना है आपके पास? 1 है, तो यहाँ पे 1 और ए आ जाएगा आपके पास। ए सी के साथ क्या लिंक रखता है? जी ए सी के साथ लिंक रखता है और इसका डिस्टेंस कितना है आपके पास? 2, ए आ गया। ए डी के साथ क्या लिंक रखता है? नो, ए सिर्फ और सिर्फ बी और सी के साथ लिंक रखता है, नो एनी अदर। तो जिसके साथ लिंक नहीं रखता वहाँ पे इन्फिनिटी 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 और इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास। अब इनमें सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है आपके पास? बी। बी इज़ अ परमानेंट लेबल। बी को आपने क्या किया? परमानेंट लेबल कर लिया। अब बी सी के साथ क्या लिंक रखता है? बी सी के साथ लिंक रखता है और इसका डिस्टेंस कितना आता है आपके पास? 1। ठीक है, 1 और 1 यहाँ पे ऐड किया, 1 और 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2b और जो इसका प्रीवियस डिस्टेंस है वो क्या है? 2a। तो ये भी क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। प्रीवियस जो आपके पास है वो भी क्या? रिटेन हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या वैल्यूज आगे सेम आ जाए तो दोनों को लिख देते हैं। 2b और 2a आ जाएगा। b d के साथ क्या लिंक रखता है? b d के साथ लिंक रखता है और इसका डिस्टेंस कितना आता है? 5 5 1 6। b e के साथ लिंक रखता है क्या? 2 2 और 1 3, b आ जाएगा। b f के साथ लिंक नहीं रखता, b g के साथ भी लिंक नहीं रखता, b h के साथ भी लिंक नहीं रखता, तो इनके साथ क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे स्मॉल वैल्यू आपके पास कौन सी है? c। c इज़ अ परमानेंट लेबल। c आपके पास परमानेंट लेबल हो जाएगा। c क्या d के साथ लिंक रखता है? जी c d के साथ लिंक रखता है और इसका डिस्टेंस कितना आता है आपके पास? 2 2 और 2 4 4 c आ जाएगा आपके पास। और देखे प्रीवियस जो इससे डिस्टेंस था आपके पास वो लार्ज वैल्यू थी और अब आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल है। अगर सेम आए तो दोनों वैल्यूज लिख देते हैं और अगर आपके पास जो प्रीवियस डिस्टेंस अगर वो स्मॉल आए और जो डिस्टेंस है वो लार्ज वैल्यू आए तो आपने स्मॉल वैल्यू को यहाँ पे लिख देना। सी ई के साथ क्या लिंक रखते हैं? जी 1 1 2 + 1 3 बी आ जाएगा और 3 सी भी आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या था? सेम थे। सी एफ के साथ क्या लिंक रखता है? सी एफ के साथ 4 4 और 2 6 सी आ जाएगा। सी जी के साथ क्या लिंक रखता है? नो। सी एच के साथ लिंक रखता है? नो, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये देखें इनमें जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो कौन सी है आपके पास? 3b और 3c, यानी e इज़ द परमानेंट लेबल। तो e को हमने क्या किया? परमानेंट लिख लिया। अब e d के साथ क्या लिंक रखता है? e d के साथ लिंक रखता है और इसका डिस्टेंस कितना आता है? 3 आता है आपके पास। सॉरी, ये एरो ऐसे भी है, तो e d के साथ लिंक रखता है कितना? 3। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और 3 6 आना था यहाँ पे, और ये से जो प्रीवियस डिस्टेंस है ये क्या था? 4c, तो आप यहाँ पे 4c लिख देंगे। ई एफ के साथ क्या लिंक रखता है? ई एफ के साथ लिंक रखता है, उसका डिस्टेंस क्या है? 3 और 3 6, तो 6e भी आ जाएगा और प्रीवियस डिस्टेंस 6c भी आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या सेम है आपके पास। ई जी के साथ क्या लिंक रखता है? तो ई से जी तक का डिस्टेंस है कितना है? 7 3 और 7 और 3 10 10 ई आ जाएगा आपके पास। ई आपके पास एज के साथ लिंक नहीं रखता तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इनमें इन 4 वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 4c। तो अब आपके पास जो परमानेंट है वो आपके पास क्या है? डी। डी इज़ अ परमानेंट लेबल। अब ये जो डी है क्या ये एफ के साथ लिंक रखता है? डी एफ के साथ लिंक रखता है। कितना डिस्टेंस इसका? 6 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और 6 और 4 10 आ रहा था, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जो प्रीवियस डिस्टेंस से क्या करो? रिटेन करते जाओ। तो डी आपके पास जी के साथ क्या लिंक रखता है? डी जी के साथ लिंक रखता है 8 आता है आपके पास। सॉरी 8 और 4 12, तो यहाँ पे 10 ई रिटेन कर दो। डी आपके पास एच के साथ लिंक नहीं रखता तो इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास। अब इन तीनों में से सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी? 6c एंड 6e। ये क्या है? एफ इज़ अ परमानेंट लेबल। एफ आपने क्या रखा है? आपको वो परमानेंट लेबल रख लेना है। एफ जी के साथ क्या लिंक रखता है? एफ जी के साथ लिंक रखता है और 5 इसका डिस्टेंस आ जाता है हमारे पास। 5
और 5 और 6 11, तो यहाँ पे जो प्रीवियस डिस्टेंस उसे रिटेन कर दिया मैंने। एफ एच के साथ क्या लिंक रखता है, एफ एच के साथ लिंक रखता है 2 और 6 और 2 8, एफ आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। अब इन दोनों में सबसे स्मॉल वैल्यूज कौन सी, 8f, तो एच इज़ अ परमानेंट लेबल, एच को आपने क्या किया, परमानेंट लेबल रख लिया, ठीक है। तो एच जी के साथ क्या लिंक रखता है, एच जी के साथ लिंक रखता है कितना है, 6, एच जी के साथ लिंक रखता है 6 आ जाएगा, 8 और 6 लार्ज वाली आ जाएगी 10e, प्रीवियस जो डिस्टेंस उसे क्या करो, रिटेन कर लो। अब जी, अब ये हमारे पास लास्ट रह गया, तो ये हमारे पास परमानेंट हो गया, तो जी इज़ परमानेंट लेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, ये देखिए एज, अब हमने क्या करना है, हमें उसने कहा था कि आपने लास्ट यानी एज से बताना है, एज से हमने ए पे जाना है, और बताना क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कि हम किस रास्ते से एज से ए पे पहुँचे, सबसे शॉर्टेस्ट रूट हमने उसे बताना है। तो एच से हम एफ पे जाएंगे, ये देखें एच से ऊपर जाते जाए एफ। अब यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10e है, तो यहाँ पे चेंजिंग आ रही है आपके पास 10e पे। यहाँ पे देखिए 10e है, तो यहाँ पे परमानेंट आपके पास क्या है, e है, यहाँ पे आपके पास परमानेंट आपके पास e था, तो यहाँ पे हम चले गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 3b भी चूज़ कर सकते हैं और 3c भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3c को चूज़ कर लिया, 3c, तो यहाँ पे परमानेंट क्या, c और c से ऊपर a, यानी a से c और c से e से h, इन सब का आपस में डिस्टेंस निकालेंगे। a से c तक का डिस्टेंस कितना था, a से c तक का डिस्टेंस 2, c से e तक का डिस्टेंस 1, और e से h तक का डिस्टेंस कितना है, e से यहाँ पे f आना है, f से h तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2 आ जाएगा, 2 4 + 2 किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। इस तरह अब देखिए, जिस तरह 10e था, तो यहाँ से हमने यहाँ से एक चीज़ चूज़ की थी, हमने 3c को चूज़ किया था, अब हम 3b को चूज़ करेंगे, 3b और 3b यहाँ पे, ये देखिए 3b यहाँ पे, और यहाँ पे परमानेंट क्या था, b, और b से ऊपर क्या था, a, तो a से b, b से c से e और e से f और f से h। तो a से b तक का डिस्टेंस आपके पास कितना आता है, 1, b से c तक का डिस्टेंस, भी क्या आता है आपके पास, 1 आता है, ठीक है। और c से e तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है, 1, और e से f तक का डिस्टेंस 3, और f से h तक का डिस्टेंस आपके पास आता है 2। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है परमानेंट में ऐड करना है, जो उससे पहले हो इसमें वो स्मॉल है, तो राइट अदर जो ऐड किया है, सी द स्मॉल ऐड सेलेक्ट एज परमानेंट। ये देखिए, ये मैंने ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, उर्दू में भी लिखा है, जिस रूट से लेकर जाना है जब वो सेम हो तो चलते जाओ, वरना चेंज कर लो। इस रो में जो परमानेंट हो इसको सिलेक्ट करना है, और परमानेंट में सिलेक्ट करना है और रिपीट करते जाना है। और इसका जो रूट निकालने का तरीका वो क्या है कि स्टार्ट करना है फ्रॉम लास्ट परमानेंट लेबल, जो मूव अपवर्ड, और ऊपर की तरफ मूव करते रहना है जब तक लेबल के आगे रिमेन द सेम रहती जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।